नमस्कार दोस्तों। एक बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन दिया है हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली ने। दिल्ली के हाई कोर्ट ने एक बहुत बढ़िया डिसीजन दिया है। उसमें ये बोला गया है कि जो भी आप कोर्ट केसेस अब जो फाइनल डिस्कशन में पहुंचेंगे, यानी कि फाइनल आर्ग्यूमेंट्स तक पहुंचेंगे, बहस तक पहुंचेंगे, विटनेस वगैरह सब कुछ हो जाए, सारी चीजें हो जाए, उसके बाद उनको रोका नहीं जाएगा, उसका डिसीजन को रोका नहीं जाएगा। इवन इफ अगर जज का ट्रांसफर भी हो जाए तो, यानी कि जो जज का ट्रांसफर हो जाए, अगर उसको ऑर्डर देना है तो उसको देना है। ये नहीं कि वो कई बार क्या होता है कि जैसे आज अगर ऑर्डर देना है और किसी कारण से आज ऑर्डर नहीं दे पाया और आज कोई ट्रांसफर हो गया तो कल वो जज को रेस्पॉन्सिबल नहीं माना जाता कि वो डिसीजन दे। फिर जो नया जज आता है वो क्या करता है कि उसको पूरी प्रक्रिया वापस करनी पड़ती है, यानी कि बहस वापस होती है, आर्ग्यूमेंट्स वापस होते हैं और तब वो नया डिसीजन देता है। तो इस बात के लिए जो अभी सुनिश्चित करना है कि प्रतिक्रियात्मक बाधाओं के कारण न्याय विफल ना हो। मतलब आपराधिक मुकदमे में डिले से की वजह से कोई भी डिसीजन लेट ना हो। यह भी इस बात को बल देता है कि न्यायाधीशों के तबादले के बीच में मुकदमे को कुशलता पूर्वक समाप्त करना कितना महत्वपूर्ण है। ये इस बात को एनफोर्स करता है, ये इस बात को बताता है कि कितना इंपॉर्टेंट है। संक्षेप में अगर हम छोटी तरीके से कहें तो यदि कोई न्यायाधीश सब कुछ सुन लेता है और फैसला सुरक्षित कर लेता है, यानी कि अगर वो किसी ऑर्डर को सुरक्षित कर लेता है और ये सोच लेता है कि मेरे को ऑर्डर देना है और ये बात कह देता है कि मैंने रिजर्व कर लिया ऑर्डर, तो उस स्थानांतरण की परवाह किए बिना फैसला सुनाना ही होगा, उसको ऑर्डर सुनाना ही पड़ेगा, चाहे उसका ट्रांसफर हो जाए। और अगर न्यायाधीश को इस प्रक्रिया में सुविधाजनक बनाना होगा, न कि इसे फिर से शुरू करना होगा। तो बेसिकली बात यही है कि ट्रांसफर कोई अफेक्ट नहीं करेगा और किसी भी कारण से किसी ऑर्डर को रोका नहीं जाएगा। तो बहुत महत्वपूर्ण दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर है। वहां के जो रजिस्ट्रार जनरल है, उन्होंने ये डिसीजन दिया है। एक केस दायर हुआ है कलकत्ता हाई कोर्ट में भी अगेंस्ट बंगाल गवर्नमेंट, अगेंस्ट ममता बनर्जी। और किसने दायर किया है? ईडी ने दायर किया है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने दायर किया है। क्यों किया है? एक आईपैक करके कंपनी है जिसपे सीबीआई ने एक रिपोर्ट दायर करी थी, जिसके बेसिस पे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने छापा मारा था आईपैक पे। आईपैक वही कंपनी है जिसने 2019 से जिसने रिसर्च वर्क किया और जिसने इलेक्शन के बारे में सारी व्यू रचना लगाई, ये जो ममता बनर्जी की पार्टी के लिए, जिससे कि वो जीत सके। उस कंपनी का नाम है आईपैक और उसके जो डायरेक्टर है वो है प्रतीक जैन। तो प्रतीक जैन के खिलाफ ये ईडी ने जो छापा मारा था, वो एक बिजनेसमैन, और उनके ऊपर जो केस लगाया ईडी ने वो ये था कि उन्होंने कोल स्कैम किया है और कोल स्कैम में वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। तो जब ईडी ने छापा मारा आईपैक पे, तो कुछ दस्तावेज उसने इकट्ठे किए, उसने कंप्यूटर वगैरह, लैपटॉप है और डॉक्यूमेंट्स वगैरह इकट्ठे करके वो अपने साथ ले जाने लगी। ममता बनर्जी ने बीच में छीन ली सारी चीजें, ईडी को ले जाने ही नहीं दिया। तो ईडी इस बारे में काफी नाराज रही और उसने फिर जाके कलकत्ता हाई कोर्ट में अपना ये केस दायर कर दिया बंगाल गवर्नमेंट के खिलाफ कि उन्होंने हमारे सारे जो भी हमने दस्तावेज, जो स्कैम से रिलेटेड, कोल स्कैम से रिलेटेड जो भी दस्तावेज हमने लिए थे, जो हम लोगों ने वहां से निकाले थे आईपैक के ऑफिस से, वो सब बंगाल की जो ममता बनर्जी उन्होंने हमसे छीन लिए और इस बारे में उन्होंने केस दायर कर दिया। तो बड़ा रोचक सा केस है। हालांकि ममता बनर्जी भी बहुत सारे इल्जाम लगा रही है अमित शाह जी पे, जो होम मिनिस्टर है, और मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ। तो इस तरह का एक केस और हुआ है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के जो 2 जजेस थे, एक एससी शर्मा है और एक दीपांकर दत्ता है, उनके पास एक हियरिंग आई, उनके पास एक रिक्वेस्ट आई जस्टिस वर्मा, वही वर्मा जी जिनके घर में खूब सारे जले हुए नोट निकले थे। तो उन्होंने कहा कि मेरे को कुछ और समय चाहिए। अब ये दोनों जजेस क्या हियरिंग सुन रहे थे कि लोकसभा के जो स्पीकर थे ओम बिरला, उन्होंने कहा कि 3 मेंबर कमेटी बननी चाहिए एज पर जजेस इंक्वायरी एक्ट। उसके हिसाब से एक ऐसी कमेटी बननी चाहिए जो इन
इस भ्रष्ट जज के खिलाफ इंक्वायरी करे। और इसके क्वेश करने के लिए, इस कमेटी को क्वेश करने के लिए ये 2 जजेस ऑलरेडी इस पे अपना डिसीजन ले चुके हैं। बट उन्होंने वर्मा जी के रिक्वेस्ट पे, जो जस्टिस वर्मा है इलाहाबाद के, जो अभी जज हैं, उनकी रिक्वेस्ट को मना कर दिया, उनकी रिक्वेस्ट को क्वेश कर दिया कि भाई हम अब आपको ज्यादा टाइम नहीं देंगे, 12 जनवरी को इसकी हेयरिंग है, तो जो कुछ करना है आप 12 जनवरी तक कर लीजिए, हम आपको ज्यादा समय नहीं दे सकते, आपको अपनी बात जो कहनी है इससे पहले कह दीजिए, क्योंकि हम अपना डिसीजन ले चुके हैं। क्वेश्चन किसको क्वेश्चन करने के लिए? जो ओम बिरला जी ने एक कमेटी बनाई थी, उसको क्वेश्चन करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़े रोचक केस में राजस्थान हाई कोर्ट को भी फटकार लगाई है और उसको नोटिस भेजा है। उस नोटिस में क्या बताया कि 23 साल हो गए, एक पीड़िता थी जिसकी डेथ हो गई थी, जिसकी मौत हो गई थी 13 महीने बाद ही, मतलब उसकी शादी के 13 महीने बाद। और जब उसकी ऑटोप्सी हुई, जब उसका पोस्टमार्टम हुआ, तो उसमें ना तो कोई जहर निकला, ना कोई बाहरी चोट निकली, कोई भी कारण नहीं था। 2002 में उसकी सजा सुना दी गई और उसके लिए जो इसमें अपराधी था वो 2003 में क्रिमिनल रिवाइज पिटीशन देने के लिए हाई कोर्ट चला गया और हाई कोर्ट ने 2003 के बाद सजा पे ही रोक लगा दी। यानी कि 2003 से लेके आज तक 2025 भी खत्म हो गया, 22 या 23 साल के करीब हो गए हैं, तो 23वां साल चल रहा है और 23वें साल तक उस सजा पे रोक लगाई हुई है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजा है हाई कोर्ट ऑफ राजस्थान को कि आपने इतना डिले क्यों किया, इसका पूरा ब्यौरा बताइए, इसका पूरा रीजन बताइए विद ऑल द डिटेल्स जो भी इस केस में हुआ है। तो इसके लिए एक नोटिस भेजा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हाई कोर्ट ऑफ राजस्थान को। जोधपुर हाई कोर्ट की तरफ से एक बहुत बढ़िया डिसीजन आया है। आप जानते हैं पेरोल सबको मिलता है और पेरोल जनरली जो अमीर जो कैदी होते हैं, जो लाइफ इंप्रिजनमेंट के लिए, मतलब पूरी जिंदगी भर के लिए उम्र कैद के लिए जेल में होते हैं, उनको पेरोल मिलता है। अब पेरोल किस बेसिस पे मिलता है? बॉन्ड्स के बेसिस पे। अगर वो अमीर आदमी होता है तो वो बॉन्ड भर पाता है, गरीब आदमी होता है तो वो बॉन्ड भर ही नहीं पाता। तो उस केस में एक बड़ा रोचक, जो अपने जोधपुर का जो हाई कोर्ट है, उसने एक बहुत रोचक डिसीजन दिया है। वो रोचक डिसीजन क्या है कि जो पेरोल मिलेगा वो जो कैदी होते हैं उनकी हैसियत के हिसाब से मिलेगा। ये नहीं कि गरीब है तो उसको पेरोल मिलेगा ही नहीं, या उसका बॉन्ड इतना ही होगा कि वो भर ही नहीं सकता। तो हैसियत के हिसाब से होगा। अगर वो गरीब कैदी होगा और अगर उम्र कैद झेल रहा होगा या उसको उम्र कैद होगी तो उसको कम पैसे में भी पेरोल मिल सकता है, कम पैसे के बॉन्ड से। और अगर वो अमीर होगा, जैसे बाबा राम रहीम है या आशाराम बापू जी है, तो उनको हायर, मतलब उनकी जो बॉन्ड की जो वैल्यू होगी वो ज्यादा होगी। तो इस तरह से मतलब डिसीजन दिया है हाई कोर्ट ऑफ जोधपुर ने। तो ये किसी तरह से फायदेमंद है उन गरीब कैदियों के लिए जो लंबी सजाएं काट रहे हैं और उम्र कैद की सजा काट रहे हैं।